जब हमारे मध्य भागवत सत्ता की प्रतीक भगवा वस्त्र में स्वयं उपस्थित है, तो भागवत सत्ता का जो संकल्प है या इच्छा है वो इस भागवत देश में सिद्ध होना निश्चित है। हम सब जो भारत के स्वाभिमान के अनुरागी हैं, विश्वासी हैं, संकल्पित हैं, हम 100 साल पहले तक दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति थे। हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देश थे। हम दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर थे, सबसे बड़े ट्रेडर थे, सबसे बड़े बैंकर थे, सबसे बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क वाले थे और सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। दुनिया के हाई सीज में, ये जो महासागर हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो जहाज चलते थे और जो चतुरंगणी सेनाएं चलती थीं वो भारत की थीं आज से 100 साल पहले तक। और जो शेष देश थे वो इस महाभारत के, इस अखंड भारत के घुटने के पास भी नहीं खड़े थे। कौन से देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तो मिड 19 सेंचुरी में बिस्मार्क बना रहा था। 100 साल पहले तक इंग्लैंड, फ्रांस के पास उनकी अपनी सेनाएं नहीं थी। अमेरिका कहीं गिनती में नहीं था। और चीन और रूस, चीन 700 साल तक सनातन धर्मी हिंदू सम्राटों का गुलाम था। इस तथ्य को 1947 के बाद की सरकार ने बहुत प्रयास पूर्वक भारत के चित्त से हटाने का काम किया। महाप्राण निराला ने अपनी कविता में इस बात को रेखांकित किया है 1947 के पहले। तो ये सब कैसे था? ये सब था हमारे भागवत धर्म के, हमारे भागवत शक्ति के प्रतीक, जो भागवत वस्त्र में, भगवा वस्त्र में अनंत काल से अनेक प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं। समस्त युद्ध, समस्त शस्त्र साधना किसके पास थी? सन्यासियों के पास और ऋषियों के पास। सब कुछ भूल जाइए। अभी आखिरी जो हमारी पुस्तक है, आखिरी जो हमारा शास्त्र है महाभारत, 5100 साल पहले भारतीय काल गणना के अनुसार हमारा जो समकालीन समय है, 5000 साल पहले तो मानो कल की बात है। इस कल की बात में समस्त शस्त्र, समस्त युद्ध द्रोणाचार्य के पास है, कृपाचार्य के पास है, परशुराम जी के पास है। गंगा पुत्र को समस्त शिक्षा ऋषि दे रहे हैं। और हम ये भी भूल गए कि 1857 का कमल और रोटी पूरे देश में जो फैला दिया गया, ये फैलाने वाले हमारे भागवत धर्म के सन्यासी थे। हम ये भी भूल गए, देश नहीं भूला, राज्य ने भुलाने की कोशिश की। शिवाजी महाराज को खड़ा करने वाले समर्थ गुरु रामदास थे। ये भी भुलाने की कोशिश की गई कि विजयनगर साम्राज्य में विद्यारण्य स्वामी जी महाराज थे। तो अगर पुनः भारत को विश्व पटल पर साम्राज्ञी के रूप में स्थित होना है तो इस के सूत्रधार कौन होंगे? भागवत शक्ति भगवा वस्त्र में, और वो हमारे बीच में अवतरित है। और हम लोग एक अर्थ में बहुत भाग्यशाली हैं, एक अर्थ में कम भाग्यशाली हैं। समस्त कार्य किए जा चुके हैं उन 7 लाख, सही तो मैं कहती नहीं हूँ, 7 लाख उन हुतात्माओं के द्वारा जिन्होंने समस्त राक्षसी शक्तियों को, बाह्य राक्षसी शक्तियों को 1945 तक देश में थरथरा दिया था, जिनकी जड़ें हटा दी। 1947 तो बाद का रचा हुआ सत्य है, इस पर फिर कभी।
देश में बड़े काम करने के लिए तो सेना खड़ी है। हम और आप तो बंदर भालू हैं। रावण के नाश के लिए नारायण रूप में राम तो अवतरित थे। हम भाग्यशाली इस अर्थ में हैं कि इस महान भागवत कार्य में हमारा भी सहयोग है, और थोड़े से कम भाग्यशाली इस अर्थ में है कि हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, हमको बड़े बड़े तपश्चर्या नहीं करने पड़ेंगे, हमको बड़े बड़े आतंक और बड़े बड़े कष्ट सहने नहीं पड़ेंगे। हम तो स्वामी जी के पीछे चलते चलते, भारत माता की जय कहते कहते उस विजय गाथा के सिपाही होंगे जिसमें हमारे जीवन काल में भारत माता वहाँ प्रतिष्ठित होंगी जिसको स्वयं महायोगी श्री अरविंद ने साक्षात देखा है, जिसके बारे में विवेकानंद जी ने कहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित है हमारे बहुत ही ऊर्जावान भाई राजेंद्र आर्य जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भाई राजेंद्र आर्य। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अमृता सत्यमुपैमि। भारतीय संस्कृति, योग और आध्यात्म को हिंदुस्तान के ही नहीं संपूर्ण विश्व के घर घर में पहुंचाने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज योग और आयुर्वेद को, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसको स्थापित करने वाले परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को आज नमन करते हुए हमारे बीच में उपस्थित स्वामी ऋतस्पति जी महाराज, स्वामी गणेशानंद जी महाराज और मध्य प्रदेश के सभी प्रांतीय टीम के भाई बहनों और मध्य प्रदेश के 51 जिले से आए हुए मेरे राष्ट्रभक्त भाइयों और बहनों, जब हम हमारा इतिहास उठाकर देखते हैं, जब शताब्दियों को हम उठा करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो मध्य युग हो, हर युग में सन्यासियों ने अपना कर्तव्य निभाया है। महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र ने अपनी कर्तव्यता को निभाया, राम और कृष्ण को तैयार किया। उसी तरह आचार्य चाणक्य ने अपना कर्तव्य निभाया और चंद्रगुप्त को तैयार किया। उसी तरह समर्थ रामदास ने अपना कर्तव्य निभाया और वीर शिवा को तैयार किया। इसी तरह हमारी सन्यासी परंपरा को महर्षि दयानंद और विवेकानंद ने निभाते हुए कई क्रांतिकारियों को तैयार किया। और आज इसी सन्यासी परंपरा को निभाने के लिए देवीय शक्ति के रूप में आज पूज्य स्वामी जी इस पूरे संग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं, इस पूरे धर्म युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों, आज जब हम देखते हैं कि हर युग की जब हम तुलना करते हैं, उस महाभारत काल और रामायण काल की जब तुलना करते हैं, तो आज के जब हम युग को देखते हैं, जब एक एक भारतवासी के खून पसीने की कमाई को एकत्रित करके पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल में काम शुरू किया, तो इन्हीं बेईमान सरकारों ने उसमें ताले लगवा दिए। भाइयों, और आज ये सरकारें गायों को कटवाने के लिए सब्सिडी देती है, बूचड़ खानों के लिए जमीनें उपलब्ध करवा रही है। ये कहां का प्रजातंत्र है, ये कहां का लोकतंत्र है? भाइयों, उस समय जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस समय वो अशोक वाटिका में ले जा करके उससे विनती की थी। आज हम देखते हैं गली गली में रावण पैदा हो गए हैं। आज किसी ने नहीं सोचा था पिछले 5, 10 वर्ष, 15 वर्ष पहले कि आने वाला ऐसा समय आने वाला है कि देश के 650 जिलों में और उनकी सभी तहसीलों में ऐसी बैठकों का आयोजन होगा
जिनका प्रारंभ ओम के उच्चारण से, गायत्री मंत्र के उच्चारण से होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। यदि इस कार्य को यदि किसी ने किया है तो केवल और केवल पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस कार्य को किया है। भाइयों, आज एक सन्यासियों का एक बड़ा आह्वान है, एक भारतीय ऋषि परंपरा को बचाने के लिए एक बड़ा आह्वान है। जब हम देखते हैं हमारे देश के 60% आबादी आज युवा है। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो सरदार भगत सिंह मात्र 21 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमता है और आज देश के युवा सोचते हैं कि मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। भाइयों, भविष्य हमको स्वयं तय करना होगा, हमको स्वयं को आगे आना होगा। आज जब हम उस बलिदानी परंपरा को याद करते हैं तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और कई क्रांतिकारी साथियों ने इस देश की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। और आज हमारे देश का युवा आज केवल एक वोट के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी व्यवस्था की परिवर्तन के लिए भी एक युवा सोच रहा है कि मुझे क्या करना है। आज हमें एक निर्णय लेना होगा। आज पूरा मध्य प्रदेश इस हिंदी भवन से यह निर्णय लेगा कि यहां पर कौन लोग सत्ता में होंगे और कौन दुराचारी लोगों को हम बाहर करेंगे। भाइयों, आज जिस तरह मध्य प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के भारत स्वाभिमान संगठन अपनी ग्राम समितियों के निर्माण में लगा है, भारत स्वाभिमान संगठन आज हर शहर में वार्ड और बूथ समितियों का निर्माण कर रहा है। वहीं पतंजलि योग समिति के माध्यम से हम घर घर में योग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में योग की कक्षाएं लगा रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, उन्हीं हमारे योग शिक्षकों का एक पुण्य प्रताप, जो पिछले 5-10 वर्षों से अपनी तपस्या करते हुए योग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहां से हमको पूरे योग की विद्या को सिखा करके घर घर तक पहुंचाने का काम दिया और उसी कार्य को सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी कर्तव्यनिष्ठ योग शिक्षकों ने उसको घर घर तक के पूरी प्रामाणिकता से पहुंचाने का काम किया। उनको आज यहाँ पर जो सम्मानित करने का कार्य है, मैंने जब पहली बार इस विषय को सुना तो इतना प्रफुल्लित हुआ कि कम से कम हमारे उन जो गांव-गांव तक काम करने वाले भाइयों को एक सम्मान मिलेगा और उनके मन में एक धारणा बनेगी कि अब हमें उत्साह से, पूरी ऊर्जा से अब इस योग और आयुर्वेद के काम को करना है। भाइयों, आज हमें जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसको एक ऐसा प्रदेश बनाना है कि जहां पर भी किसी भी तरह का कोई दुराचार ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, यहां पर कोई बलात्कारी ना हो, यहां पर किसी भी तरह की भ्रष्टाचारिता ना हो। इसलिए हमें अब संकल्प लेना होगा कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज को जो आह्वान है उसे हमें घर घर तक पहुंचाना होगा। खासकर मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि भाइयों, अब हमें घर से निकलना होगा। यदि कोई सन्यासी तपती दोपहर पे दिल्ली की सड़कों पर अनशन के लिए बैठे हैं, यदि कोई सन्यासी भरी बारिश में अगस्त में आंदोलन के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमें घर से निकलना होगा। केवल हम टीवी में देख करके ही हम हमारी राष्ट्रभक्ति को नहीं दिखा सकते। भाइयों, जिस समय सरदार भगत सिंह को फांसी का आर्डर हुआ था और वही सरदार भगत सिंह जब लाहौर की सेंट्रल जेल में थे तो जेलर ने कहा था कि सरदार भगत सिंह, अभी आपके पास एक अपील करने का और अवसर है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो वो सरदार भगत सिंह क्या कहता है? वो सरदार भगत सिंह कहता है कि मेरे दादाजी ने गुरु दक्षिणा में शहीद मांगा था और वो गुरु दक्षिणा देने का अवसर आज आया है और इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा। भाइयों, यदि आज स्वामी जी आह्वान कर रहे हैं कि आपको घर से निकलना है, आपको इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आना है, भाइयों मैं कहना चाहूंगा एक एक युवा से कि यदि इसके लिए अपने खून का एक एक रक्त भी इस मातृभूमि के लिए लुटाना पड़े तो पीछे मत हटना। जैसा कि अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि वो 3 जून और 4 जून की जो घटना घटित हुई, एयरपोर्ट पर 4-4 मंत्री गए, उस समय का मैं वाक्य आपको बताना चाहता हूं कि उस समय स्वामी जी के पास 2 रास्ते थे। वो चाहते
तो एक सुविधाओं का रास्ता चुन सकते थे और दूसरा जो रास्ता था उसमें कांटे ही कांटे थे, वो संघर्ष का रास्ता था। लेकिन भाइयों, पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुविधाओं को लात मार दी और एक संघर्ष का रास्ता चुना, केवल इसलिए कि 121 करोड़ लोगों का भला कैसे हो। और आज यदि हम लोग पीछे हटते हैं, यदि आज हम लोग हमारे कार्यों से मुकरते हैं, तो भाइयों कहीं ना कहीं हम भी देशद्रोहियों का ही काम कर रहे हैं। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा और उस भगत सिंह की बलिदानी परंपरा को याद करना होगा। इसी बात पर मैं कहना चाहूंगा, मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अस्फाक अत्याचार से पैदा होंगे सैकड़ों, इनकी रुधिर की धार से। भारत माता की